आज का ये वीडियो समस्त किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज के इस वीडियो में आप सभी को खेत के अंदर बोई गई फसल की ई गिरदावरी करना सिखाने वाला हूं। तो आप सभी को वीडियो पूरा जरूर देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करने हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर बात की जाए कि गिरदावरी किसे कहते हैं, तो किसान जो अपने खेत के अंदर फसल की बुआई करता है उसका रिकॉर्ड जिस प्रपत्र के अंदर सेव किया जाता है उसे गिरदावरी कहते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किसान ने अपने खेत के अंदर कौन सी फसल की बुआई की है, कितने हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फसल की बुआई की गई है, कौन सी दिनांक को फसल की बुआई की गई थी। तो ये सभी जानकारी गिरदावरी के अंदर दर्ज की जाती है। अगर बात की जाए कि गिरदावरी का क्या फायदा है, तो जब भी किसान अपने खेत की फसल की गिरदावरी करवाता है तो उसके माध्यम से यहाँ पे किसान को लोन प्रदान किया जाता है, फसल का बीमा किया जाता है और जो फसल का क्लेम प्राप्त होता है वह भी इसी गिरदावरी के माध्यम से किसान को फसल का क्लेम मिलता है। अगर कोई किसान अपने खेत की फसल की गिरदावरी नहीं करवाता तो इस प्रकार के बेनिफिट किसान को प्रदान नहीं किए जाते। तो सभी किसानों को अपने खेत के अंदर बोई गई फसल की गिरदावरी जरूर करवानी है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि किसान ऑनलाइन किस प्रकार से अपने खेत में बोई गई फसल की गिरदावरी एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जिस खसरे की आप गिरदावरी करने जा रहे हैं उसी खसरे के अंदर आपको खड़े रहना है और अपने मोबाइल के माध्यम से गिरदावरी करनी है। अगर किसी दूसरे खसरे के अंदर खड़े रह के गिरदावरी करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। तो पहला पॉइंट यह है कि उसी जगह पे खड़े रहना है जिस खसरे की आप गिरदावरी कर रहे हैं। गिरदावरी करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जिस फसल की गिरदावरी कर रहे हैं उसका नाम सही सिलेक्ट करना है, उसका एक फोटो कैप्चर करना है, कितने हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फसल की बुआई की गई है उसका क्षेत्र भी आपको दर्ज करना है। अगर सिंचित क्षेत्र में की गई है तो सिंचित वाले भाग के अंदर दर्ज करना है, अगर असिंचित क्षेत्र में की गई है तो असिंचित क्षेत्र वाले भाग के अंदर आपको ये दर्ज करना है। इसके अलावा किसान अपने खेत के अंदर कोई फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं तो उसकी भी गिरदावरी कर सकता है। अगर किसी किसान के खेत के अंदर किसी सब्जियों की बुआई की गई है तो उसकी गिरदावरी भी कर सकता है। अगर फूलों की बुआई की गई है तो उनकी भी गिरदावरी कर सकता है। तो इस प्रकार के सभी ऑप्शन आपको जब आप ऑनलाइन गिरदावरी करेंगे तो आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आप ऑनलाइन गिरदावरी करेंगे तो उस समय जिस खसरे की गिरदावरी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ही बार आपको उस खसरे की गिरदावरी करने का मौका मिलेगा। अगर उस खसरे के अंदर एक से अधिक किसान हिस्सेदार हैं तो भी आपको एक ही बार के अंदर जो भी किसान गिरदावरी कर रहा है तो संपूर्ण खसरे के अंदर जिस भी फसल की बुआई की गई है उन सभी को दर्ज कर लेना है। आपको दूसरा मौका प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक बार आपकी गिरदावरी हो गई तो अभी तक एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो आपको कोई भी गिरदावरी करने के दौरान गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये थी गिरदावरी करने की सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है, किस प्रकार से डाउनलोड करनी है और किस प्रकार से आपको गिरदावरी करनी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखना है राज किसान गिरदावरी और किसान गिरदावरी करके ऐप दिखाई देगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऐप दिखाई देगा। जो भी अनुमति ये ऐप मांगता है वह दे देना है। फिर यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या लिखनी है, जारी रखे पे क्लिक करना है। परिवार के सदस्य आ जाएंगे तो इसमें से जिसके नाम से ज़मीन है उस सदस्य का चयन करना है। OTP नंबर भेजे जाएंगे, OTP नंबर डाल के सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फसल विवरण जोड़े वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर जन आधार कार्ड आपके खसरा संख्या के साथ लिंक है तो आपको जिला सेलेक्ट करना है, खोजे पे क्लिक करना है, दिखाई देने लग जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे खसरा से सर्च करे वाला ऑप्शन लेना है। फिर आपका जिला कौन सा है वह जिला सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपकी ज़मीन आई हुई है। तो कौन से ज़िले के अंदर आपकी ज़मीन है तो वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप तहसील लेंगे। तहसील लेने के बाद यहाँ पे गांव व पटवार सर्कल आप ले लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। तो जो भी आपका पटवार सर्कल है, गांव है, वो लेना है। फिर खसरा संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है।
खोजे पे क्लिक करते ही खसरा संख्या इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। खसरा नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लोकेशन आपकी ली जा रही है, आपको उसी खसरा संख्या के अंदर खड़े रहना है जिस खसरा संख्या की आप गिरदावरी कर रहे हैं। अगर गलत खसरा संख्या में खड़े होंगे तो इस प्रकार से एरर आपको दिखाई देगी। तो उसके बाद सही खसरा संख्या के अंदर खड़े हैं तो इस प्रकार से डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले गिरदावरी सीजन का चयन करे का ऑप्शन अभी देख सकते हैं, वह लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको क्या आपके पास पॉली हाउस लगा हुआ है तो यहाँ पे ले लेना है, वरना फिर इसको छोड़ देना है। क्या फसल बोई गई है यानी कि फसल की बुआई हो चुकी है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब खेत के अंदर एक फसल की बुआई की है या फिर एक से अधिक फसल है, एक से अधिक है तो एक से अधिक लेना है, एक है तो एक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फसल का विवरण आ जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले कौन सी फसल की बुआई आपने की है उस फसल को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फसल का चयन करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सभी फसलें आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं जिस सीजन को आपने सेलेक्ट किया है उस सीजन की सभी फसलें आ चुकी हैं। तो जिस फसल की बुआई आपने कर रखी है उस फसल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे तारामीरा की यहाँ पे बुआई कर रखी है, जिस किसान का मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं तारामीरा ले लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फसलें हैं, आप देख सकते हैं आसानी से कौन कौन सी फसल आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वीडियो को देख ले पूरा का पूरा जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो मैंने तारामीरा लेके ओके किया। अब सिंचित क्षेत्र के अंदर बुआई की गई है या फिर असिंचित क्षेत्र के अंदर बुआई की गई है। सिंचित क्षेत्र के अंदर बुआई की गई है तो सिंचित क्षेत्र के अंदर कुल कितने क्षेत्र में हेक्टेयर, वो भी हेक्टेयर के अंदर लेना है, बुआई की गई है। तो सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको हेक्टेयर लिख लेना है कि इतने हेक्टेयर के अंदर मैंने फसल की बुआई की है। अगर असिंचित में की है तो असिंचित, दोनों में की है तो दोनों। उसके बाद फसल कौन सी दिनांक को आपने लगाई थी यानी कि बुआई कौन सी दिनांक को की थी, वह दिनांक यहाँ पे ले लेके सेट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फसल की आपने बुआई की है उसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। तो अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी फसल खड़ी है उसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा, उसी जगह पे खड़े रहना है। और फिर जैसे ही आप इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये फसल खड़ी है तारामीरा की, तो इसका मैं एक फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। और ये फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अब मैं राइट वाला टिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से ये फ़ोटो हो जाएगा। अगर एक से अधिक फ़ोटो अलग अलग एंगल से आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये फ़ोटो दोस्तों देख सकते हैं अपलोड हो चुका है इस प्रकार से। और फोटो जोड़े का एक ऑप्शन दिखाई देगा लाइट ब्लू कलर में, इसके ऊपर क्लिक करके और फोटो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फोटो जोड़े वाले ऑप्शन पे तो इसी प्रकार से फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करके एक अलग एंगल से अगर फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे पहुँच के एक और फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ ये इस प्रकार से। और इस प्रकार से इस फ़ोटो को मैं कैप्चर कर लूँगा जिससे कि फसल और अधिक दिखाई दे सही तरीके से। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और ये अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी आप जोड़ सकते हैं, गलत हो जाए तो फोटो हटाए का ऑप्शन भी दिया गया है। अब दोस्तों एक फसल का काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरी फसल के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे फसल जोड़े पे, वापस फसल का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके जितनी भी फसल की बुआई आपने अपने खेत के अंदर की हैं सभी फसल का चयन आपको कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले पहली फसल हो गई, अब मैं दूसरी फसल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेक्टेयर ले लेता हूँ। तो एक हेक्टेयर के अंदर फसल की बुआई की गई है, दिनांक ले लेता हूँ और इस फसल का भी मैं फ़ोटो कैप्चर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे ये दिनांक ले लिए जिस दिनांक को मैंने फसल की बुआई की थी, उसके बाद ये फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं सरसों का मैंने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया। और फोटो लेना है तो और फोटो जोड़े पे, और फसल लेनी तो और फसल जोड़े पे क्लिक किया, उसकी डिटेल में भर के। ये दोस्तों एक और मैं फसल ले लेता हूँ सुआ, ये सुआ फसल है तो ये मैं ये ले लिया मैंने सुआ फसल का भी। ये भी दोस्तों इस प्रकार से डिटेल मैंने भर ली। इस प्रकार से एक एक करके सभी फसल मैंने ले चुका हूँ। अब अगर आपने यहाँ पे फलों की गिरदावरी करनी है, आप फलों के पेड़ लगे हुए हैं, जो फल होते हैं फ्रूट होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। फल पे क्लिक करना है। अब कौन से फसल के फल के पेड़ आपके लगे हुए हैं तो वो पेड़ आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें से पेड़ों की संख्या लिखनी है और हेक्टेयर क्षेत्र आपको लिख लेना है। अगर बहुत कम है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जो 0 अभी लिखा हुआ है यहाँ पे हेक्टेयर लिख सकते हो। मेरे 2 ही पेड़ हैं तो मैं हेक्टेयर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपके अधिक पेड़ हैं तो आप हेक्टेयर लिख लेंगे यहाँ पे। और फल के पेड़ जोड़ने तो और पे क्लिक करके जोड़ लेंगे। तो हमें एक एक करके जितने भी मेरे यहाँ पे पेड़ लगे हुए सभी को मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें
तो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी को कर लेता हूँ। जैसे आंवला ले लिया, अब आंवला कितने लगे हुए वो मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने बहुत सारे पौधे ले लिए हैं, पेड़ ले लिए, सॉरी दोस्तों, जो फसलों के पेड़ है। तो ये फलों की गिरदावरी के लिए इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है, पेड़ लेना होता है कितने हेक्टेयर के अंदर। फिर सब्जी है तो सब्जी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद सब्जी आप सेलेक्ट करेंगे कौन सी सब्जी की आपने बुआई की है, ओके पे क्लिक करेंगे और उसका कितने हेक्टेयर के अंदर की है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो मैं 0.1 हेक्टेयर ले लेता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपने फूलों की है तो फूलों की ले लेंगे, तरीका सेम है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो यहाँ पे फूलों के भी आप ले सकते हैं कि ये इसमें से जो भी फूल आपके यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन पड़ी है जो कि गैर कृषि के लिए आप उपयोग में ले रहे हैं, जैसे पशुशाला का निर्माण है या फिर कोई घर बना हुआ है खेत के अंदर, झील है, खदान है, तो वो भी आप यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी फसल मेरी, इतनी ज़मीन मेरी इस प्रकार से पड़ी है। फिर सिंचाई का स्रोत कौन सा है वह आपको ले लेना है, यानी कि आप अगर सिंचित भूमि है और सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए आपके पास कौन सा स्रोत मौजूद है। नलकूप है, इसके अलावा कुआं है, टंकी है, फार्म पॉन्ड है, सोलर पंप सेट है। तो मैं यहाँ पे मेरा सोलर पंप सेट लगा हुआ था, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जस्ट ओके पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक आप आ चुके हैं, एक बार पूरी जांच करेंगे। और सबसे ज़रूरी, जब आप ज़मीन ऐड कर रहे हैं तो पड़त भूमि यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि आपके कुल जितना भी हेक्टेयर भूमि थी आपने जो गिरदावरी की, उसके बाद ये भूमि ऐसी है जहाँ पे आपने अभी तक कोई भी फसल की बुआई नहीं की है। तो आपको देख लेना है यहाँ पे जो फसल ज़मीन बता रही है वो सही है या फिर गलत। अगर कोई ऐसी भूमि बता रही है जहाँ पे अभी फसल की बुआई नहीं की है, तो मेरे मामलों में इतनी ज़मीन ऐसी है जहाँ पे कोई भी फसल की बुआई नहीं की गई है, तो मेरे 1.3 हेक्टेयर में नहीं की गई है तो सही है। तो आप यहाँ पे ज़रूर देख लेना है कि यहाँ पे गलत तो नहीं बता रहा है। अगर आपने पूरे खेत में बुआई की गई है और यहाँ पे बता रही है तो ये गलत है। फिर भी एक बार आपको देख लेना है, जाँच कर लेनी है कि कहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो गई है। जांच जरूर कर लेनी है कि वापस यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं है। फिर प्रीव्यू देखे पे क्लिक करना है, फिर से आपको जो भी फसल है सभी दिखाई देंगी। एक बार फिर से आप जांच करेंगे तो देख सकते हैं ये ज़मीन आ गई मेरी जो भी, और फिर यहाँ पे मेरे जो फलों का विवरण है वो फलों का विवरण आ गया है। उसके बाद सब्जी का आ गया है, फूल है नहीं, सिंचाई का स्रोत और पड़त भूमि आ गई है। दोस्तों देख सकते हैं पड़त भूमि। फिर दोस्तों आपको एडिट करना है तो एडिट करे पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे टिक का पॉइंट है, यहाँ पे टिक करके बताना है कि संपूर्ण खसरे की गिरदावरी करनी है। तो एक बार में एक खसरे की ही गिरदावरी, एक बार इस खसरे की गिरदावरी होगी फिर वापस आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जमा करे पे क्लिक करना है और इस प्रकार से इस खसरे की गिरदावरी हो चुकी है। अब आपके पास और कोई खसरा है तो उसकी गिरदावरी भी इसी प्रकार से आप कर लेंगे। एक एक खसरे की गिरदावरी होती है, लेकिन ध्यान रखना है उसी खसरे के लोकेशन पे आपको रहना है। उसके बाद जो गिरदावरी की उसको खोजने के लिए आपको अपना जिला लेना है। उसके बाद आपको अपनी तहसील लेनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है तो आपने जो भी गिरदावरी की है इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहाँ पे और देखे वाले ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी जो आपने गिरदावरी की है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने खेत से खुद गिरदावरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खेत की लोकेशन में खड़े रह के फोटो कैप्चर करके गिरदावरी करनी होती है। अलग अलग जो भी फसलें वगैरह फ्रूट वगैरह है तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नकल डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड P13 पे क्लिक करना है। आप एक नए वाले पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप गिरदावरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस गिरदावरी बनाने का। यह तरीका था ई गिरदावरी करने का। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि गिरदावरी किस प्रकार से की जाती है। एक बार आपके फसल की गिरदावरी हो गई उसके बाद आप ऑनलाइन गिरदावरी डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पर भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किसान अपने खेत की फसल की गिरदावरी नहीं करवाता तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकता है। तो सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष जब भी वो अपने खेत के अंदर फसल की बुआई करता है, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो जायज हो, तो सभी की गिरदावरी आपको जरूर करनी है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।